न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव में नीतीश की पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और अगर नीतीश की पार्टी 25 से ज्यादा सीटें जीती तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, यह कहना है प्रशांत किशोर। दो 243 में से कितनी सीटें आएंगी प्रशांत के? अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम आएगी या इतनी आएगी कि अगली बार जब आप जीतने रिजल्ट के बाद इंटरव्यू लेने आइएगा तो इस हाथे में इस कैंपस में घुसने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मतलब इतनी आप भीड़ जो है, इतनी नहीं भीड़ नहीं, इतनी ज्यादा सीट आएगी कि आप इस कैंपस में आने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं वो तो अभी भी करनी पड़ेगी। नहीं वो अलग, ये तो अभी भीड़ है। नहीं वो नहीं कह रहे हैं, मैं आपको जो कह रहा हूँ कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी सीट की इतिहास लिखा जाएगा। जेडीयू की क्या 25 से कम, पहले भी बोला था अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते। नहीं पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे, आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25 से कम? रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? मैं अरे ये तो आप लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे होगा, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। लेकिन आप बताइए, ऐसा संभव है कि जदयू यहाँ दल है उस पर फोटो लगा हुआ है मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यालय में फिर उन्होंने पोस्टर लगा दिया नीतीश बाबू का। वो तो आपस में लड़ रहे हैं वो किसी, लेकिन जदयू के कार्यालय में नीतीश मोदी जी का फोटो 30 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार लगा। एनडीए है ना, आपस में लड़, उनके नेतृत्व एनडीए का वो ऑफिस नहीं है, वो जदयू का ऑफिस है। तो आप कह रहे हैं कि अब ये भैया वो ऑलरेडी उनका मतलब भाजपाकरण तो हो गया है, जैसे कहते हैं ना कांग्रेसी, भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उसी तरह जदयू का भगवा रंग में पेंट होना शुरू हो गया है। चुनाव आते आते पूरा ही पेंट हो जाएगा। पर आपको भी तो ये कहते हैं कि इस सफेद कुर्ते के पीछे कहीं ना कहीं भगवा रंग हम लोग का कलर पीला है। मिक्स अप होता है। नहीं, हमारा कलर पीला है का कलर भी और पीला है। जो लोगों को नहीं पता है उनको बता दे कि अगर हिंदू वाले भी जो लोग हैं उनको नहीं पता है, हिंदुओं के लिए सबसे शुद्ध जो कलर जिसको मानते हैं वो पीला है, पीताम्बर है, वो विष्णु का कलर है। हम लोग यहाँ जब शादी होती है लोग हल्दी लगाते हैं, बच्चे का जन्म होता है उसको हल्दी किया जाता है, भगवा नहीं पहनाया जाता है। तो भगवा से भी ज्यादा शुद्ध कलर है ये, भगवा से भी ज्यादा है विष्णु का कलर है। नहीं तो आप बताइए, आप ये सवाल पूछने के पीछे मकसद था कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई सीपीएम हो, ये सब कहते हैं माले, ये सब कहते हैं कि आप उनकी बी टीम है भाई। तो यानी मोदी जी के साथ पहले भी आपने काम किया है, उन्हीं के इशारे पर आप यहाँ पर आ गए। इतने देर से तो बोल रहे हैं कि भाजपाई हमारी हमको गाली दे रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हम पर दो आरोप लगा रहे हैं, फिर आपने अभी कहा कि अब हमको आरजेडी वाले अब ऐसा है तो क्या पहले वो आपस में लड़के पहले ये तय कर लें कि भाई मैं किसके साइड हूँ। बता दीजिए आप किसकी साइड? मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, बिहार के युवाओं के साथ हूँ और बिहार के युवाओं की तकदीर बदलने के उस जज्बे के साथ हूँ कि नवंबर के बाद बिहार का युवा पलायन नहीं करेगा। अगले 10 बरस में बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाकर दिखाया जाएगा। बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित कर देंगे।